प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता मेरी भी आभा है इसमें लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। यह कविता जन कवि नागार्जुन जी के भावानुभूति से संबंधित है। नागार्जुन जी आकाश और धरती पर होने वाली शोभामय प्रत्येक गतिविधियों पर अपनी आभा के होने को स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनका भाव प्रकृति के प्रत्येक गति एवं दशा से आत्मीयता पूर्ण रखता है। उन्हें आकाश में चमकते सूर्य और धूप से प्रकाशित भूखंड की शोभा एवं लताओं और वृक्षों पर खिले रंग बिरंगे फूलों में भी अपनी आभा का अनुभव होता है। साथ ही पकी हुई सुनहरी फसलों से भरे हुए खलिहान की शोभा में भी नागार्जुन जी को अपनी आभा दिखाई देती है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। कविता में आए हुए किन्हीं कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हो। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। तो आइए कविता के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यह साहस और उत्साह से पूर्ण काव्य की पंक्तियां जन कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता मेरी भी आभा है इसमें से लिया गया है। इन काव्य पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने प्रकृति के सुंदर और प्रभावशाली तत्वों में अपने आभा अर्थात अपने प्रकाश के होने को स्वीकार किया है। तो आइए कविता की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि नए आकाश में जो सूर्य का चमक अर्थात प्रकाशित हो रहा है और धरती का एक बड़ा टुकड़ा जो दमक रहा है, तात्पर्य यह है कि सूर्य की चमक के कारण धरती का जो टुकड़ा दमक रहा है, इस सूर्य के चमकने और धरती के टुकड़े के दमकने में मेरी भी चमक अर्थात शोभा है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि यह जो फूल खिले हैं, जिनकी सुगंध धीमी है, जो अनेक रंगों के हैं, अर्थात इस धीमी सुगंध और अनेक रंगों वाले फूलों को कल मेरे प्राणों ने स्नान अर्थात नहलाया था। तात्पर्य है कि मैंने कल इन फूलों को बहुत अधिक प्रेम दिया था, मैंने इन पर अपने प्राण छिड़के थे, कल मेरे सपनों ने इनका स्पर्श किया था। तात्पर्य यह है कि कल ये फूल मुझे अपने सपनों के समान जान पड़ते थे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने संस्कृत तत्सम एवं फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है
और साथ ही यहाँ अनुप्रास तथा विप्सा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पकी सुनहरी फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदे इसमें मुस्काती है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने पकी हुई पीली फसलों में अपनी शोभा के होने को स्वीकार किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां नागार्जुन जी कहते हैं कि अब की बार जो इतनी अधिक फसल पैदा हुई है, जिसके कारण पूरा खलिहान भर गया है, खलिहान में कहीं भी वस्तुएं रखने के लिए स्थान नहीं बचा है। इन फसलों में मेरी नसों के खून की बूंदें मुस्कुरा रही है। तात्पर्य यह है कि इन फसलों को उगाने और बढ़ाने में मैंने जो परिश्रम किया है, उसमें मेरा खून लगा हुआ है। मेरे खून की बूंदें उन फसलों में मुस्कुरा रही है। तात्पर्य यह है कि फसलों की शोभा मेरे रक्त के कारण ही है। नए आकाश में जो नया सूर्य चमक रहा है और जिसके कारण धरती का यह विशाल टुकड़ा जो दमक रहा है, इस चमक और दमक में मेरी भी आभा अर्थात चमक सम्मिलित है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ अनुप्रास तथा विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि नागार्जुन जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन सभी में उनकी भागीदारी है। इस धरती पर जितने भी तत्व हैं, उन सभी में नागार्जुन के अर्थात मनुष्य जाति की भागीदारी है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया आज का यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।